विकी कौशल की छावा देखने का प्लान है तो जरा आराम से तसल्ली से ये वीडियो देखना और चार बातें जान लेना। उसके बाद आपकी मर्जी है दोस्त, पैसा आपका है, जो मर्जी करना। छावा फिल्म है, डायरेक्ट है लक्ष्मण उतेकर। इसमें विकी कौशल है, अक्षय खन्ना है, रश्मिका मंदाना है, विनीत कुमार सिंह है। अब कितनी रेटिंग है ये आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास पैसा कितना है। भाई 2018 में करण जौहर ने तख्त नाम की एक फिल्म अनाउंस की थी। ये एक डिस्टोरिकल ड्रामा था जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी बताने वाला था। भारी भरकम स्टार कास्ट वाली इस फिल्म में विकी कौशल औरंगजेब का रोल करने वाले थे, लेकिन फिर पैंडेमिक आ जाता है और फिर बजट में इशू हो जाता है और ये फिल्म रुक जाती है। इसके 7 साल बाद एक फिल्म आई है जिसका नाम है छावा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बेस्ड है। इस फिल्म का खलनायक है औरंगजेब। वो औरंगजेब जो बनने वाले थे विकी कौशल, लेकिन छावा की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शुरू होती है। औरंगजेब को लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है, उन्हें हराकर दखन पर कब्जा किया जा सकता है। मगर तभी उनके सामने छत्रपति संभाजी महाराज नाम की चुनौती आती है। औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी महाराज को मार नहीं देगा, तब तक अपना मुकुट नहीं पहनेगा और वो उसे पकड़ने और हराने के लिए तमाम जतन करता है। ये कहकर हार मान जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छावा उसके खानदान में क्यों पैदा नहीं होते। बेसिकली पुरानी कहानी है, कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पॉइलर नहीं है। छावा की बात करूँ तो बड़े स्केल पर बनी एक ऐतिहासिक फ़िल्म है। इसके हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे बिल्कुल है। उसे जाने दिया जा सकता है, मगर ये फ़िल्म स्लाइड शो जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ़ पे रिसर्च की। उसमें से कुछ बड़े मोमेंट्स निकाले, उन्हें ग्रैंड लेवल पर शूट किया, साथ में कुछ जोड़-मरोड़ा, फिर फ़िल्म में कई सारे एक्शन सीक्वेंस भी डाले। विकी कौशल को उनके करियर का सबसे बड़ा और सबसे मासी इंट्रोडक्शन सीन मिला है। इस तकरीबन नेवर एंडिंग ओपनिंग सीन में विकी को सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाया गया है। इस सीन का मकसद ये बताने की कोशिश की जाती है कि छत्रपति बेहद निडर और अटैकिंग फाइटर है, मगर वो स्क्रीन पर बहुत लाउड और ओवर द टॉप लगता है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना ऊंचा है कि आपको दोस्त कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। कान आप बंद कर लोगे क्योंकि सही से कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इस ओपनिंग सीक्वेंस के बीच मेकर्स ने एक शिंडलर्स लिस्ट सरीखा रेफरेंस इस्तेमाल किया है। मुगल सेना से युद्ध करते वक्त छत्रपति को एक रोता हुआ एक बच्चा नजर आता है। वो इस युद्ध के मैदान से उठाकर उसकी मां के हवाले कर देते हैं। फिर कुछ सेकंड तक वो इस रोते हुए बच्चे की ओर ताकते रहते हैं, मानो अचानक से उन्हें युद्ध की साथ जो दिक्कत आती है ना, वो एहसास हो जाता है। मगर अगले ही पल पलट कर वो दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे मेकर्स इस चीज को उनके बचपन से जोड़ देते हैं, जो कि ले डाउन लगता है। हाँ, क्योंकि ये उनका मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हो सकता था जो उनके किरदार की गहराई को दिखाता। लेकिन अगेन थोड़ा-सा प्रेशर मासी मोमेंट का भी तो होता है ना आजकल। खैर आजकल फ़िल्में सब्ज़ी की तरह बनती हैं। सबसे पहले ओपनिंग सीक्वेंस तैयार होता है, फिर हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद प्री इंटरवल ब्लॉक, फिर क्लाइमेक्स आता है और आजकल तो पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी ट्रेंड में हैं जो कि मार्वल से लिए गए हैं। सबसे पहले कभी मार्वल के फैन्स को पता होता था इसके बारे में बस। छावा में भी ये गड़बड़ी दिखती है। इंटरवल के बाद बैक टू बैक 3-4 एक्शन सीक्वेंस आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा रही है। ये बड़े करीने से तैयार किए गए शानदार और स्टाइलिश एक्शन पोजेस हैं। इन्हें देखने में मजा जरूर आता है, मगर साथ ये मतलब ऐसा लगता है ना, एक साथ आकर बेहतर बनाने में कुछ खास कामयाबी नहीं हो पाती है। इस फिल्म की सबसे कमी ये है कि रश्मिका मंदाना, जी हाँ, रश्मिका इस फिल्म में जितनी भी जगह स्क्रीन पर आती है फिल्म को नुकसान ही पहुंचाती है, क्योंकि ना तो वो मराठी एक्सेंट अपना पाई, ना ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी दमदार रही, क्योंकि विकी कौशल सामने थे, उनका बहुत ज़्यादा खिलकर सामने आया। जो बात चिल्लाकर कही जाए वो सही और इम्पोर्टेंट हो, ये ज़रूरी तो नहीं, है ना? ये भी तो होता है ना। छावा में आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, औरंगज़ेब का किरदार पूरी फ़िल्म में बामुश्किल 20 लफ्ज़ बोलता है, मगर अक्षय खन्ना ने अपने मतलब अपने स्टाइल और अपनी आँखें और इन तमाम चीज़ों से बता दिया कि भैया बहुत गुस्सा है। वो अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। उसके कैरेक्टर की ये बात हमें ये भी बताती है कि दोस्त कितना खतरनाक है। उसके चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। औरंगज़ेब का रोल में अक्षय खन्ना बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं और इसके लिए उनकी तारीफ़ होनी भी चाहिए। जी हाँ, जीतू वीडियोकॉन से औरंगज़ेब का सफ़र आसान नहीं होता है। वो एक एक्टर के तौर पर उनकी रेंज बताता है। याद होगा ना आपको? वहाँ पे कॉमेडी थी, यहाँ पर बेइंतहा सीरियस है। तमाम खामियों के बीच छावा एक ठीक-ठाक आप कह सकते हो, मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि क्लाइमेक्स आप जो ट्रेलर था वही क्लाइमेक्स में है आपको देखने को मिलेगा।
आखिरी जो जंग थी उस पर बेस्ड है ये। इस वॉर सीक्वेंस में मेकर ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है। कैमरा वर्क से लेकर एक्शन और एक्टर्स का काम सब कुछ आला दर्जे का लगेगा। यही 15-20 मिनट जो फ़िल्म की इज़्ज़त बचाने के लिए काफ़ी है, मगर आखिर में आप कहेंगे बेइंतहा खींची गई फ़िल्म है। बाकी आपका पैसा अपना पैसा है, अगर देख लोगे अच्छा लगेगा, नहीं देखोगे तो कुछ ख़ास मिस नहीं कर रहे हो, इतना कहूँगा आखिर में। बाकी दोस्त आपकी मर्ज़ी है। हाँ, ये है कि कुछ एजेंडा-वेजेंडा नहीं दिखाया गया, सबसे अच्छी चीज़ यही है। कोई ओवर मतलब होता है ना एडिटिंग करना हिस्ट्री के साथ वो नहीं की गई है, तो वो एक चीज़ वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। बाकी दोस्त पैसा आपका है, जाइए देख के आइए।